अगर तुम भी लंबे घंटों तक पढ़ाई करके बिना एआई का यूज करके अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज तुम्हें एआई का यूज बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने किया है और जिससे मैंने मेरी स्टडीज को इफेक्टिव बनाया है। इस वीडियो में हम 5 चीजों पे डिस्कस करेंगे और लास्ट वाला यानी कि माय पर्सनल मेथड जिसको मैंने खुद ने यूज किया है और स्टडीज मेरी इम्प्रूव की है जिससे मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली टॉपिक से, प्रॉब्लम। पहले हमें एआई पे जाने से पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है? पहला, स्टडी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये सबके साथ होता होगा क्योंकि ऐसे थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होता, सबको पता है ये बात। तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है जिससे टाइम ज़्यादा जाता है। और दूसरा क्या है? हार्ड क्वेश्चंस को करना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिससे फिर से हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमको वो समझ में भी नहीं आते फिर भी। और तीसरा क्या है? चीज़ें भूलना। ये तीनों चीज़ें सबके साथ होती है और चीज़ें भूलना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। तो हाँ, ये थी हमारी प्रॉब्लम्स। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, व्हाट एआई कैन डू फॉर स्टूडेंट्स। एआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये आपके लिए चैप्टर समराइज कर सकता है, ये आपके लिए नोट्स बना सकता है, ये आपको रिवीजन में हेल्प कर सकता है और ये आपको टफ टॉपिक्स भी समझा सकता है जो कि समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एआई इतने फीचर्स कर सकता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि एआई क्या क्या कर सकता है। तो अब हम चलते हैं ऐप्स पर, जो एआई के ऐप्स जो हमारे स्टडीज में सचमुच हेल्प करेंगे। तो यही है हमारा अगला स्टेप, बेस्ट एआई ऐप्स फॉर स्टूडेंट्स। पहला, चैट जीपीटी। ये बात हम सबको पता है कि चैट जीपीटी आज का बोला जा सकता है ऐसे कि चैट जीपीटी सबसे पावरफुल टूल है स्टडी के लिए। मैंने कहा स्टडी के लिए, हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी पर आप अपने नोट्स बना सकते हो, सिंपल एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो या फिर उससे किसी भी क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो जो कि आपको नहीं हो रही। और यहाँ तक कि चैट जीपीटी आपको आपके लिए नोट्स बना के भी दे देगा। चैट जीपीटी के ये 3 फंक्शन ही हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं और आप भी इन 3 फंक्शंस के लिए ही चैट जीपीटी को यूज करना, क्योंकि ये इन 3 फंक्शंस में बहुत ज़्यादा माहिर है। मैंने क्योंकि इसको पर्सनली यूज किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों को यूज बिल्कुल करना चैट जीपीटी पर, जिससे आपकी स्टडीज और ज़्यादा हायर लेवल पर हो जाएगी। और अब हम चलते हैं हमारे ऐप नंबर 2 पर, नोशन एआई। इस ऐप को आप अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, चैट जीपीटी को भी कर सकते हो पर मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको करो, क्योंकि ये आपके, अगर आप इसको अपने नोट्स की पिक भेजोगे जो कि मैसी होंगे, मतलब उतने क्लीन नहीं होंगे, या आपके नोट्स को क्लीन बना के आपको दे देगा। और इसको मैंने भी यूज़ किया है जिससे मेरे को मेरे नोट्स पढ़ने में अच्छा भी लगता था और मज़ा भी आता था। और हाँ, ये आपके लिए समराइज भी कर सकता है चैप्टर्स, जो चैट जीपीटी भी कर सकता है। पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये चैट जीपीटी से ही करवाना, पर आप इससे अपने नोट्स बनवाना या फिर अपने नोट्स को क्लीन करवाना जिससे वो और अच्छे दिखे। और ये आपको अच्छे से नोट्स भी बनाकर दे सकता है। अगर आप अपने नोट्स डालेंगे उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकता है। हमारा थर्ड ऐप है फ्लैश कार्ड एआई। ये आपको ऑटो जनरेट करके दे देगा फ्लैश कार्ड और ये आपको रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इस ऐप को रिवीजन के लिए जरूर यूज करना। अगर आपको रिवीजन करनी है तो इसी ऐप पर आना। हाँ, और मैं पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी भी ऐप से या फिर किसी भी चीज़ से स्पॉन्सर नहीं है। मैं आपको आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप पर डिपेंड है आप यूज करते हो या नहीं करते हो। तो हाँ, आप इस ऐप का रिवीजन के लिए ज़्यादा यूज करिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने खुद इसे यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे इस ऐप के बारे में, पर मैं बता रहा हूँ। इस ऐप को आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, यही 3 ऐप थे जो सबसे पावरफुल है स्टडीज़ के लिए। और अब हमारा ये वाला पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है, यानी कि ये वाला स्टेप यहीं पर ख़त्म होता है। और अब आता है हमारा वीडियो का नेक्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 4, हाउ नॉट टू यूज़ एआई। हमने ये तो जान लिया कि एआई को हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐप बेस्ट है एआई को यूज़ करने के लिए और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। पर हमको ये भी जानना जरूरी है कि एआई से आपको क्या नहीं करवाना है या फिर एआई के लिए आपको क्या नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई नहीं बताता, पर मैं बताऊंगा आपको एआई पर ही अपने ऐसे कॉपी पेस्ट आंसर नहीं करने हैं। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप एआई के पास गए, एआई ने आपको उसका आंसर दिया, आप क्या करोगे, उसको ऐसे अपनी नोटबुक में लिख लोगे, हो गया कॉपी पेस्ट। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है, आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और दूसरा, डोंट डिपेंड फुली। इसका क्या मतलब है
कि आपको एआई पे फुल्ली डिपेंड नहीं होना है कि कुछ भी नहीं हो रहा चलो एआई से पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा चलो एआई के पास, ये चैप्टर नहीं आ रहा चलो एआई के पास, ये लाइन नहीं समझ में आई चलो एआई के पास। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप पूरा एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे और आप सोचोगे कि एआई हमारे लिए सब कुछ कर देगा तो हम कुछ क्यों करें, जिससे आपकी स्टडीज इफेक्टिव होने की बजाय गिरने लगेगी और जिससे आपकी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको एआई पे फुल्ली डिपेंड नहीं करना है, आपको एआई को समझने के लिए यूज़ करना है, ना कि चीटिंग के लिए। अगर आप चीटिंग के लिए यूज़ करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लगेगा एआई का, क्योंकि आपकी स्टडीज़ में उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 5, माई पर्सनल मेथड। मैं एआई को कैसे यूज़ करता हूँ, ये इस स्टेप में मैं ऐसे बताऊँगा जो मैं एआई को यूज़ करता हूँ, बिल्कुल होनेस्टली बताऊँगा। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बार बार रीड करने पर भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं एआई के पास जाता हूँ तो मैं वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे इसका ये दो। तो जो भी वो मुझे आंसर देता है मैं उसे रीड करता हूँ, मतलब उसे समझता हूँ। ऐसे नहीं कि भाई वो उसने जो दिया उसको पढ़ लिया और कॉपी में टेप लिया, नहीं ऐसे नहीं। मैं उसे पूरा समझता हूँ अच्छे से और फिर जो भी मुझे समझ में आता है मैं खुद की भाषा में, खुद के शब्दों में उसको कॉपी में लिखता हूँ, जिससे वो मेरे शब्दों का हो ना कि एआई के शब्दों का हो, जिससे मुझे पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं दूसरा एआई का यूज़ क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जब मैं मान लो मेरा कोई चैप्टर हो गया कंप्लीट, मान लो मेरा साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया और मान लो मैंने क्लास 11 का साइंस का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, तो मैं एआई के पास जाऊँगा कि और कहूँगा कि मेरे को साइंस का क्लास 11 का चैप्टर 2 हो गया है मेरा इस बुक का, तो मुझे इसमें से क्वेश्चन दो ताकि मेरी रिवीजन हो पाए और जिससे मेरी स्टडीज़ और इफेक्ट के साथ मतलब बढ़े, जिससे मेरी प्रोग्रेस हो। तो हाँ, मैं एआई का ऐसे यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बता दिया ताकि आप भी सीख सको कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ताकि आप भी डिसाइड कर पाओ कि आपको कैसे यूज़ करना है एआई का। एक बात याद रखना, एआई आपके हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर ये आपको स्टडी में 2x फास्टर प्रोग्रेस प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करो, यानी कि अच्छा यूज़ करो, ना कि गंदा यूज़ करो। अगर आप एआई का अच्छा यूज़ करोगे तो कमेंट्स में एआई लिखना मत भूलना, ताकि मुझे पता भी लग सके कि कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बाय।